जय हिंद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए कल हमने आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक जो था आपका VVI क्वेश्चन हमने बता दिया था। ठीक है, चलिए आज के प्रश्न की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है कि A का मान निकालें यदि P और Q का निर्देशांक क्रमशः -1, 4 और 1, -3 है। इसके बीच की दूरी एक मात्रक है। चलिए चलते हैं, A का मान निकालना है। ठीक है, जहाँ पर P का निर्देशांक दिया हुआ है, P का -1, 4 और Q का दिया हुआ है 1, है ना। और इस दोनों के बीच की दूरी जो है आपका दिया हुआ है एक मात्रक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, P Q के बीच की दूरी यूज करेंगे फार्मूला का, है ना। तो इसमें हो जाएगा x का 1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो x का 1 देखिए ये हो जाएगा, y का 1 और x का 2 y का 2। तो x1 है आपके सामने -1 का a का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है 4 -3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि -1 और -a हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस में b स्क्वायर यानी a स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 2a। ठीक है, तो देखिए माइनस का 2 रहेगा और गुना होगा a, माइनस का 1 और गुना होगा a, तो देखिए माइनस प्लस हो जाएगा 2a। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ हो जाएगा प्लस, घटेगा तो 1 का स्क्वायर 1। तो अब देख सकते हैं कि a और 1 क्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 का अंडर रूट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर इसके गुणनखंड निकालें तो गुणनखंड क्या हो जाएगा इसका, सॉरी यहाँ पर देखिए कुछ मान दिया हुआ था ना कि इसके बीच की दूरी भी एक मात्रक दिया हुआ था। तो इसको ये साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग और 1 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस का 2। इसके बाद जो है यहाँ से 1 का वर्ग 1 हो जाएगा बराबर a स्क्वायर प्लस 2a प्लस का 2। तो देखिए ये वो साइड ले चलते हैं तो हो जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस 2a और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से इतना मान हमारा निकला। तो हमको a का मान चाहिए, है ना। तो a का मान क्या करते हैं, गुणनखंड से निकालते हैं। तो गुणनखंड से तो आएगा नहीं, है ना। तो ऐसा कर देते हैं, a को तोड़ते हैं 1 से, तो a भी हो जाएगा कि a स्क्वायर प्लस a और प्लस का a। ठीक है, यानी कि 1 देखिए 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा और गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, प्लस का 1 बराबर का 0। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो a को कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, a + 1 और इसको अगर कॉमन लेते हैं तो कितना लेना पड़ेगा 1, तो हो जाएगा a + 1 बराबर कितना 0। तो दो कंडीशन यहाँ से आएगा, एक आएगा a + 1 बराबर 0 और दूसरा भी आएगा a + 1 बराबर 0। तो यानी कि a का मान हालत में -1 आएगा। तो यानी a का मान क्या आ गया है, -1। ठीक है, ये इसका राइट एग्जैक्टली आंसर था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में चलते हैं कि यदि बिंदु Q 0, 1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करें। चलिए, बिंदु जो आपका Q है, ठीक है, बिंदु Q जो है 0, 1 ये समदूरस्थ है। देखिए यहाँ से जो है एक बिंदु इधर ले लेते हैं और एक बिंदु आपको सामने इधर ले लेते हैं। तो ये दोनों बिंदु जो है, दूसरा बिंदु था P 5, -3 और ये है R x, -6। ये दोनों जो है देखिए इससे ये दोनों समदूरस्थ है। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। देखिए समदूरस्थ यानी कि यहाँ कहे तो पी क्यू की दूरी बराबर है क्यू आर की दूरी, पी क्यू की दूरी बराबर है क्यू आर की दूरी। तो हम इस फॉर्मूले से इसका x का मान निकाल लेंगे। तो करेंगे कि यहाँ पर देखिए पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू के बीच की दूरी बराबर रहेगा किसका, समदूरस्थ का मतलब है दोनों दूरी समान है, क्यू आर की बीच की दूरी।
बीच की दूरी। तो इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए इसके यहाँ पर तो हम यहाँ लिखते हैं x1 y1, इसको रखते हैं x2 y2, और किसके लिए पी क्यू के लिए x2 y2 हुआ, और हम क्यू आर के लिए भी इसको रख लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो देखिए आपको लग रहा होगा कि दोनों का नाम सेम रख लिए, तो ये पी क्यू के लिए था, ये क्यू आर के लिए, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम बैठाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और बराबर हो जाएगा अंडर रूट वही x1 माइनस y1 का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो अंडर रूट दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएगी। अब बाद में काटिए या पहले भी काट सकते हैं। और इसके लिए x1 देखिए पी क्यू के लिए x1 था 0, तो 0 माइनस x2 है 5 का स्क्वायर प्लस y1 का मान था 1 और y2 का मान है माइनस का y2, तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए माइनस का है पहले और माइनस का 3, तो प्लस का 3 हो जाएगा का स्क्वायर का अंडर रूट तो काट चुके हैं। इसके बाद हो जाएगी इसके लिए देखिए पी आर के लिए क्यू आर के लिए, तो क्यू आर के लिए जो x का मान है 0 है और ये x का स्क्वायर प्लस y1 का मान है 1 और इसका मान है 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए 5 5 25 प्लस का और प्लस का 16 बराबर x का स्क्वायर माइनस का देखिए घटेगा तो माइनस का 5 गुना होगा तो 5 5 25 प्लस में। तो अब देखिए क्या होगा, x का स्क्वायर को वहाँ रहने देखिए 25 ये साइड आएगा तो 25 में घट जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गया खत्म। अब हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x का जो वैल्यू आएगा अंडर रूट 16, इसका मान आया 4। तो यानी देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो x की मान आएगा वो प्लस का 4 आएगा, यही इसका आंसर था। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, 15 की ओर। यदि बिंदु Q x, y बिंदुओं P से -1 और R 2, 3 से समदूरस्थ हैं तो सिद्ध करें कि x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कुछ 2-3 बिंदु दिया हुआ है। बिंदु Q है जो कि x माइनस x, y है, और इसी के साथ समान जो है समदूरस्थ, यानी कि 2 समान दूरी पर 2 बिंदु है। अगला है P जो 6, माइनस का 1 है, और दूसरा है R जो 2, 3 है ना, इतना दिया हुआ है। तो बोला है कि सिद्ध करना है आपको कि x माइनस वाई, सिद्ध क्या करना है, तो x माइनस वाई बराबर 3, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, और प्रश्न कहा है कि Q P बराबर है किसका, क्यू आर का। क्यों, क्योंकि बोल दिया है कि बिंदु Q से जो है बिंदु P और बिंदु R समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब होता है कि दोनों बिंदु Q के क्या है, Q से दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तो देखिए फिर वही प्रश्न वही सूत्र पर हम लोग चलेंगे कि P Q के बीच की दूरी बराबर Q R के बीच की दूरी है ना, तो पी क्यू के बीच की दूरी हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर वही मान लेते हैं x1 y1, इसके लिए x2 y2 ये, और इसके लिए x2 y2 ये रह जाएगा। तो देखिए x1 का मान है x माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस, अब ये मान बैठाते चले जाते हैं, बार बार कितना फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल याद हो गया बीच की दूरी की। ठीक है, हो गया। फिर करेंगे कि y1 माइनस y2, यानी कि y1 का मान है y माइनस y2 का मान, यहाँ तो हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि माइनस का पहले माइनस फार्मूला वाला, फिर माइनस का 1 2 y2 है, तो प्लस हो जाएगा का स्क्वायर का अंडर रूट दे देते हैं बराबर। इसमें देखिए x1 का मान x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट कट जाएगा। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमने कल ही बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। चलिए तो इस पर बैठाते हैं इसको, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 6 चौक 36 और 2ab यानी कि 2ab यानी 12 का x। ठीक है, प्लस ये देखिए y प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर पर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y बराबर, यहाँ भी वही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
और माइनस का 2ab, ठीक है। और ये तोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर, फिर वो माइनस में है प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab 6y, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो देखिए आप बराबर के जो एक अपोजिट साइड होते हैं वो दोनों अगर इस तरफ लाएंगे तो घटेगा तो कटेगा, जिसका मतलब बिन लाए हम काट देते हैं। x खत्म हो गया, y का मान डिलीट हो गया, बचा क्या हमारे पास, तो बच गया टोटल। देखिए x का वैल्यू, x कितना है, सॉरी ये हाँ x है माइनस का 12 x और y कितना प्लस 2y, सिर्फ 4 पद को लिख रहे हैं। और इधर से देखिए y कितना है माइनस का 6, ये साइड आएगा तो प्लस का 6y हो जाएगा और x है माइनस का 4x, तो इधर आएगा तो प्लस का 4x बराबर। अब देखिए ये है पहले से 9 और 4 मिलाएंगे तो 13 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 36 x 37, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 37। तो देखिए घटाइए इसको, x माइनस का यहाँ x यहाँ, तो घटेगा बचेगा माइनस का 8x और यहाँ पर बचेगा प्लस का 8y बराबर हो जाएगा माइनस का कितना 13 घटेगा तो माइनस का 24 बचेगा, क्या 4 और 2 में से 3 में से एक जाएगा तो 2 जी, माइनस का कितना बचेगा 24। अब देखिए माइनस को कॉमन निकाल देते हैं, माइनस 8 तो हो जाएगा x माइनस वाई। देख लीजिए आप, माइनस का 8 निकलेगा तो x माइनस वाई होगा, क्योंकि माइनस माइनस गुना करेंगे तब प्लस 8y आ जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस का 24, देखिए माइनस माइनस कैंसिल 8×24। तो अब देख सकते हैं कि जो x माइनस वाई आया है वो कितना है 3 के बराबर, जो क्या है यही आपको प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि बिंदु 3, k तथा k, 5 से बिंदु 0,2 की दूरी समान है। देखिए फिर से पढ़िए क्वेश्चन को कि यदि बिंदु 3, k तथा k, 5 से बिंदु 0,2 की दूरियां समान है तो k का मान निकाल। यानी देखिए अब यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बिंदु जो आपका 0,2 दिया हुआ है, इससे जो है ना दो बिंदु समान है ना। कौन कौन बिंदु है जी, तो बिंदु है वो है 3, k और एक है k, 5, ठीक है। तीनों का नाम नहीं दिया गया है, कंटेंट समझने वाली बात था। तो नाम हम देते हैं PQR। तो PQR में देखिए तो उसे वही चलते हैं, फिर हम लोग ये दोनों समदूरस्थ हो गया, ये दोनों समदूरस्थ हो गया, क्योंकि बता दिया था कि बिंदु E जो है इससे और इससे क्या है समान दूरी पर है, यानी समदूरस्थ है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2, इसको भी x2 y2, ये PQ के लिए, ये QR के लिए। तो यहाँ हम लिखते हैं कि PQ की जो दूरी होगी, PQ की बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा PR के बीच की दूरी तो देखिए इसमें जो है देखिए क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला फिर नहीं लिखते हैं, तो जगह 0 - 3 का स्क्वायर अब प्लस 2 - k का स्क्वायर का अंडर रूट अब बराबर 0 - k का स्क्वायर अब प्लस 2 - 5 के स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल्ड। ये हो जाएगा देखिए 3 तिहाई 9, 0 में घटेगा 3 तो माइनस का 3 बचेगा, और माइनस का 3 जब स्क्वायर होगा तो बच जाएगा 9, ठीक है। और ये 9 अब प्लस हो जाएगा a - b का स्क्वायर, क्योंकि एक चार पद है और दूसरा क्या है अचर पद, तो एक में नहीं ले सकते इसको। तो हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस और माइनस का 2ab, यानी हो जाएगा माइनस का 4k। और यहाँ देख लीजिए इसमें क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा k का स्क्वायर और यहाँ प्लस का हो जाएगा, घटेगा तो माइनस का 3 स्क्वायर होगा तो 3 तिया 9, इतना हो गया हमारे पास। देखिए k स्क्वायर कट गया, ठीक है। और 9 भी देखिए कटेगा, 9 कैसे कटेगा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर है 4 नहीं है 4, तो 9 4 13 हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं कि माइनस का 4k इक्वल टू 9, और 9 4 13 उस साइड जाएगा तो माइनस का 13, तो बचेगा माइनस का 4k इक्वल टू माइनस का 4, ये कटेगा 4 गम 4, तो k का जो वैल्यू आया 1, कितना आया k का मान 1 आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि यदि बिंदु A -5, 4 और बिंदु B
7 -8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक बताएं। चलिए, बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए है आपके सामने -5,4 और बिंदु बी है आपके सामने 7, -8। तो कहता है कि इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। चलिए, इसको लेते हैं x1, इसको लेते हैं y1, x2 y2। तो आपको पता है कि कल ही हमने आपको थ्योरम में जब बता रहे थे तो उसमें क्वेश्चन ये फार्मूला बताए थे मध्य बिंदु का नियामक का, जो कि हो रहा था x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। ठीक है, तो AB के मध्य बिंदु बराबर x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो देखिए, x1 का मान है -5 + 7/2 एंड इसका है 4 + -8/2। तो जगह प्लस का 2/2 और कोमा घटेगा तो -4/2। तो यानी कि 1 मध्यम घटेगा, ये 2 मध्यम। तो यानी कह सकते हैं कि 1, -2 जो है इसका मध्य बिंदु है। क्या है? 1, -2 इसका मध्य बिंदु था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग कि बिंदुओं 6, -8 और 2, बिंदुओं 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आप इसी फॉर्मूले से बना लीजिएगा, आगे इसको हम छोड़ देते हैं, स्क्रीनशॉट डाल देंगे, आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 22, 20 और 0, 16 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालें। ये भी इसी क्वेश्चन, ये फॉर्मूला पर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप हल कर लीजिएगा आसानी से, बिना किसी तरह का समस्या आए हुए। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 कि यदि A 3, 4 और B K, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु P x, y है और x + y -10 = 0, तो K का मान ज्ञात करें। चलिए ये क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि दिया हुआ है बिंदु A 3, 4 और दिया हुआ बिंदु B K, 6 और कंडीशन का दिया है कि मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु भी दिया गया है। मध्य बिंदु भी दिया गया कितना, x, P बोला है कि x, y। तो और का एक कंडीशन दिया है कि x + y - 10 = 0 है, ऐसा कंडीशन बोला है। तब कहता है कि k का मान ज्ञात करें। चलिए एक रेखा पर आपको हम दिखा देते हैं इसको। तो ये है आपका सामने रेखा, ये बिंदु है, ये बिंदु A है जो कि नियामक है 3, 4 और ये बिंदु B है जिसका नियामक है K, 6 और एक में कोई मध्य बिंदु है जिसका नियामक नाम P है और नियामक है x, y, है ना। और कंडीशन दिया हुआ x + y - 10 = 0 है। तब बोल रहा है K का मान हमको बताना है। तो हम इसी पर चलते हैं, मध्य बिंदु पर। किस पर? मध्य बिंदु पर। तो मध्य बिंदु का जो नियामक होता है वो होता है x + x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो देखिए मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ है x, y बराबर x1 का मान आपके सामने देखिए, इसको रखेंगे x1 y1, x2 y2। तो x1 आपके सामने है 3 + k/2 और ये है 4 + 6/2। तो देखिए आप यहाँ पर गौर करने वाली बात आपके लिए ये है कि आप देख रहे हैं कि x, y है और इतना कोमा इतना, यानी कि 1 कोमा इसके बराबर, 1 कोमा उसके बराबर। तो यानी कि x की जो इक्वल टू रहेगा 3 + k/2 और y का जो इक्वल टू रहेगा वो 4 + 6/2। तो यहाँ से जो आपका x का वैल्यू आ जाएगा कि देखिए आप ध्यान से देखिए, हमको कंडीशन भी तो दिया गया है कि x + y बराबर कितना x + y बराबर 10 भी तो लिख सकते हैं इसको कि x + y बराबर कितना दिया हुआ है 10। तो जरा सा भी पहले हल करते हैं। तो यहाँ होगा 2x बराबर 3 + k। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कि y बराबर देखो 10/2 यानी कि 5। कितना आ जाएगी? 5। तो y का मान आ गया कितना हमारे सामने? 5 आ गया है। तो इसको अभी यहाँ पर रहने देते हैं, सॉरी यहाँ पर 2x, तो इसको भी छोड़ दीजिए आप, है ना। इसको मान लीजिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 था। तो x + y जो आपके सामने दिया हुआ है 10, इसमें देखिए y का मान 5 आया, तो y का मान 5 बैठाइए और इसको 10 को हल कीजिए, तो x बराबर आ जाएगा 5। कितना आ गया? 5। तो अब जो है वो x का जो मान आया है, x का
मान समीकरण 1 में रख देंगे, रखने पर। तो समीकरण 1 है 2x इज इक्वल टू 3 प्लस के। तो 2 गुना x का मान आएगा 5 बराबर 3 प्लस के। तो ये देख रहे हैं 10 हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर के। तो जो k का वैल्यू आएगा, k का मान वो आ जाएगा कितना, 7 के बराबर। जो k का वैल्यू आ गया है वो आपके सामने 7 के बराबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है कि x और y में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। चलिए, एक बिंदु है x, y जो समदूरस्थ है, यानी कि देखिए एक बिंदु इधर ले लेते हैं और एक बिंदु इधर ले लेते हैं। तो समदूरस्थ है बिंदु कौन कौन से, तो एक है 3,6 से समदूरस्थ है और 3,4 से समदूरस्थ है। तो कहता है कि x और y का वैल्यू ज्ञात करें, x y का मान ज्ञात करें। चलिए देख लेते हैं इसको। तो नाम देते हैं इसको P Q R। तो देखिए इसमें क्या होगा ना कि x और y का मान ऊपर है, ठीक है, वहाँ से समदूरस्थ है ये दोनों बिंदु, जबकि किसी में भी चरपद नीचे नहीं है, चरपद आपका ऊपर है, अचरपद है। तो हम क्या करेंगे कि P Q के बीच की दूरी बराबर कर देंगे Q R के बीच की दूरी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही कह चुका है कि जो बिंदु x y है ये दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कि P Q के बीच की दूरी बराबर P R की बीच की दूरी। ठीक है, तो P Q के बीच की दूरी, इसको मानिए x1 y1, इसको x2 y2, इसको भी x2 y2। तो इसके लिए हो जाएगा कि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसके लिए हो जाएगा कि x माइनस यानी +3 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर और प्लस y - 4 का स्क्वायर का अंडर रूट कट जाएगी, बच जाएगा आपके पास देखिए a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, और ये हो जाएगा आपके सामने प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ देखिए चीज़ें जो है कट जाएगा, 9 है प्लस का 9 प्लस का, ये दोनों खत्म हो जाएगा, और कुछ है क्या, नहीं है। तो अब क्या होगा देखिए x स्क्वायर क्या हो जाएगी, कट जाएगी, y स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो चीज़ें बची उसको लिखिए, तो माइनस का 6x, देखिए x वाला इधर नहीं है, इधर है क्या x वाला, यहाँ है, तो ये देखो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, अब नहीं है। अब y वाला लिखिए, तो माइनस का 12y और ये साइड है y वाला, तो अब देखिए खोज के, हाँ माइनस का 8, तो इधर हो जाएगा प्लस का 8y, बराबर कर दीजिए। अब अंक में क्या बचा हुआ है 16 प्लस का, ये देखिए यहाँ पर अंक में बचा हुआ प्लस का 36, अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 36, तो हो जाएगा माइनस का 12x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4y, घटेगा तो माइनस का 4y बराबर 20 हो जाएगी, माइनस का 20। तो देख रहे माइनस कॉमन निकालेंगे 4 के साथ, तो हो जाएगा 3x 12 हो जाएगा माइनस का, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा y बराबर माइनस का 20, तो ये कटेगा माइनस माइनस कर जाएगा 4 5 20, तो यहाँ से हो जाएगा 3x + y बराबर 5, 3x + y बराबर कितना 5 हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन हमको क्या कहा था, संबंध बताने के लिए, आंसर x और y का बोला। देखिए कि x और y में एक संबंध स्थापित करिए यदि बिंदु इतना, तो संबंध स्थापित हो गया, ये संबंध बोल रहा था, ये संबंध हो गया स्थापित, क्योंकि बोला क्या 3x + y बराबर कितना हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, ये एक संबंध है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2,5 और 2,-3 से समदूरस्थ है। चलिए x अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना, x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष को यहाँ लिखेंगे, अभी रुकिए, ये हो गया बिंदु एगो, एक से समदूरस्थ है 2 बिंदु, है ना, एक बिंदु का नाम दिया हुआ है कि x, y है, और दूसरा बिंदु एक बिंदु आपके सामने है
-2,5 और दूसरा बिंदु है आपके सामने 2, -3 समदूरस्थ है। चलिए, तो x अक्ष का बोल रहा है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो उससे जो है ये दोनों क्या है, समदूरस्थ है। तो x अक्ष का नियामक तो हमने पहले आपको बता चुका है ना। तो x अक्ष का नियामक होता है x, 0, x, 0 है ना, ये नियामक हो गया। इससे समदूरस्थ है तो नाम देते हैं P Q R। तो आप देख रही हैं P Q की दूरी बराबर किसकी दूरी हो जाएगा, P R की। तो यहाँ पर लिखेंगे P Q के बीच की दूरी अब बराबर हो जाएगा पी आर के बीच की दूरी। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए x1 y1 x2 y2 x2 y2। तो x1 का मान है x माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। हाँ, ये दोनों कट जाएगा तो आप देखिए क्या बचे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का हो जाएगा 5×5 = 25 बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस है ना तो माइनस का 2ab यानी 4x और प्लस का 9। देखिए x स्क्वायर 4 क्या हो जाएगा, खत्म, घटेगा तो खत्म हो जाना है बाद में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, और 4x इधर से आएगा तो हो जाएगा प्लस का 4x बराबर 9, इधर जाएगा तो माइनस का 25। तो देखिए घटेगा तो यहाँ पर जुटेगा 8x बराबर, घटेगा तो बचेगा 16, तो माइनस का 16 घटेगा 8 दूना 16। तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2, x का मान हो जाएगा माइनस का 2। तो आप देख सकते हैं कि x अक्ष पर बिंदु क्या हो जाएगा, तो x अक्ष पर जो बिंदु हो जाएगा, x अक्ष पर बिंदु जो हो जाएगी कितना, x, 0 है तो हो जाएगा -2,0। यही इसका मूल बिंदु था। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट बिंदु की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। सेम क्वेश्चन है इसी प्रकार से, है ना। x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है और बिंदु 2 को दिया हुआ इससे समदूरस्थ है। तो इसी क्वेश्चन, इसी फॉर्मूले के जरिए, इसी रूल्स के जरिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं -5, -2 और 3,2 से समदूरस्थ है। चलिए अभी y अक्ष पर पूछा है, चलिए y अक्ष पर एक बिंदु है मान लेते हैं, चलिए इसको रहने देते हैं। यहाँ से दो बिंदु जो है वो समदूरस्थ है। ठीक है, जो कि जिसमें कि पहला बिंदु आपके सामने है -5, -2 और दूसरा बिंदु है 3,2 समदूरस्थ है। ठीक है, y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है तो y अक्ष का नियामक होता है 0, y। y अक्ष का नियामक क्या होती है, 0, y। चलिए हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ से मानिए इसको x1 y1 x2 y2 और ये भी x2 y2। देखिए ये जो मान हम मान रहे हैं ना, ये कोई रियलिटी मान नहीं है, हम इसको मान ले रहे हैं बनाने के लिए, क्वेश्चन को हल करने के लिए, है ना। आप भी इसी तरह मान के बनाइएगा। तो कहा है कि ये जो दूरी है ये समान है दोनों, तो समदूरस्थ यानी कह सकते हैं कि नाम दीजिए P Q R। P Q बराबर दूरी किसकी, P R की। तो हम लिखेंगे कि P Q के बीच की दूरी बराबर P R के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो जाएगा 0 माइनस प्लस 5 माइनस हो जाएगा प्लस का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 0 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। यह भी कटेगा, यह भी कटेगा। तो देखिए 0 में कटेगा, जुड़ेगा 5 तो कोई दिक्कत नहीं है, 5×5 = 25। अब प्लस देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 2ab 4y बराबर, ये घटेगा तो जुटेगा तो उतने रह जाएगा, घटेगा तो माइनस का 3 रह जाएगा और गुना होगा तो 3 × 3 = 9 और प्लस का हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए y स्क्वायर 4 खत्म।
अब मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बचा 4y, इधर से आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा 4y और बराबर 9, ये जाएगा वो साइड तो माइनस का 25, तो ये भी आ जाएगा 8y बराबर माइनस का 16, 8y बराबर माइनस का 16, तो कटेगा 8 दूना 16, तो एक्स वाई का जो वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2, तो वाई इसका नियामक क्या होगा, वाई एक्स पर नियामक हो जाएगा 0, वाई है तो हो जाएगा 0, माइनस का 2, ये हो गया इसका वाई एक्स पर नियामक। ठीक है, जिसके ये दोनों बिंदु क्या था, समदूरस्थ। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद वाली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि बिंदुओं ए 5,2, बिंदु बी 4,7 और बिंदु सी -7, -4 से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जरा सा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक बिंदु ए, इसका नियामक है 5,2, ठीक है, बिंदु बी है, त्रिभुज है तो अलग अलग लिखते हैं, 4,7 है, और बिंदु एक सी है जो कि है बिंदु बी है 4,7, और बिंदु सी जो है ये कितना है, तो ये है -7, -4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। चलिए पहले त्रिभुज बना दिए, तीनों बिंदु को जोड़कर ऐसे त्रिभुज बना दिए, है ना। तो आप जानते हैं कि दूरी सूत्र से, है ना, दूरी सूत्र से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, दूरी सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 और प्लस x3 इंटू हो जाता है y1 - y2। ये होता है फॉर्मूला इसका, दूरी सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप सोच रहे होंगे अभी तो हमने x1 y1 है ना, x2 y2 के बारे में पढ़े, अब 3 कहाँ से आ गया भाई, तो वही है। देखिए इसको अगर लेंगे x1 y1, इसको लीजिए x2 y2, इसको ले लीजिए x3 y3, ये तो सिर्फ आपको इंडिकेट करना है। ठीक है, इतना के बाद क्या होगा, आप सभी को इस पर मान बैठा देना है, बस निकल जाएगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए हम बैठा दिखाते हैं आपको। तो 1/2 है ना, x1 का मान है 5 इंटू y2 y3, देखिए y2 है 7, y3 है -4, तो -4 हो जाएगा +4। ठीक है, प्लस x2 का मान है 4 इंटू क्या कह रहा है x3 y3 y1, तो y3 कहाँ है, y3 और y1 बोला -y1, तो हो जाएगा -2 प्लस x3 है -7, सॉरी देखिए माइनस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, सीरियस यहाँ बैठा दीजिए क्या -7। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर y1 y2, तो y1 कितना था 2, अब माइनस का y2 है आपका माइनस का ये 7, तो हो जाएगा इतना। अब हल कर दीजिए 1/2 इंटू जुटेगा तो 11 25 55, जुटेगा तो माइनस का 6, गुना होगा तो माइनस का 24, जुटेगा घटेगा तो माइनस का 5, गुना होगा प्लस का 35, 1/2। देखिए कुछ नहीं तो गुना है, अब सबको घटाइए, देखिए 35 से 55 को जोड़ दीजिए आप, 10 के 0 बाकी 1 7 1 9। ठीक है, और ये जो है आपका 24, इसको क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो जगह 6 8 में से 2 जगह 6 बचेगा 66, कितना हो गया 66, कटेगा तो 33 है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना यूनिट आया 33 यूनिट। हमने यूनिट आपको पहले लगाने बता दिए थे कि अगर कोई मात्रा का कोई सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर या कुछ भी मात्रक ना दिया हो तो क्या हो जाएगा यूनिट, इकाई मात्रक। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना, और आसानी से आप पूरे चीज़ों को समझने की फुल प्रयास कीजिए। ठीक है, और आज तक की जो क्लासेस था, आज तक का जो क्वेश्चन था यहीं तक रखते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब इससे आगे चलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।